देखिए, बांकीपुर में जनता लड़ाई लड़ रही है। 40 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही पार्टी का हुकूमत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तो उम्मीदवार तक वापस ले लिया और बांकीपुर की महान जनता ने तय कर लिया है कि 40 साल बनाम 4 साल। एनडीए ने कहा था कि चुनाव के बाद हम 1,90,000 रुपया देंगे, तो महिलाएं ढूंढ रही हैं कि कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के नेता। 1,90,000 रुपया कब देंगे मुझे? यही लोग हैं ना कि 2014 में मोदी की सरकार बनाए थे। ये उनके प्रचारक थे। अब तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा, उन विचारधारा पर हम लोग लगातार खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अब देखना शुरू कर दिए है स्वराजपुर। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की अब तैयारियां देखिए जोर शोर पर हर पार्टी अपने तरीके से कर रही है। और अब देखिए लगातार जो है एक दूसरे पार्टी में नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। पार्टी में विलय भी करवा रहे हैं कई लोगों को। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणविजय साहू जी, किस प्रकार से तैयारी है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में? 40 साल का वो किला कैसे भेद पाएंगे? कई सवाल होंगे सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, बांकीपुर में जनता लड़ाई लड़ रही है। 40 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही पार्टी का हुकूमत रहा है और नेता विहीन बांकीपुर रहा है। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक महिला जो अति पिछड़ा समाज से आती है, ओबीसी समाज से आती है, बनिया समाज की बेटी है, उसको प्रत्याशी उतारने से भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तो उम्मीदवार तक वापस ले लिया। आनन फानन में जिस उम्मीदवार को लाया है वो तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आज बिहार देख रहा है इस चुनाव को, देश देख रहा है। यह चुनाव निश्चित रूप से परिवर्तन का चुनाव है और बांकीपुर की महान जनता ने तय कर लिया है कि 40 साल बनाम 4 साल का यही नारा है। और इस बार बांकीपुर चुनाव महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल रेखा गुप्ता जी चुनाव जीत रहे हैं। मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। मुद्दा तो है महंगाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। आज लगातार क्षेत्र का जो समस्या है बांकीपुर का, गंदगी का अंबार, गली नली पूरी तरह से मैन होल खुला हुआ है, तो कोई देखने वाला नहीं है। नेता विहीन बांकीपुर है। अभी हाल में देखिए, बंटी यादव को इसीलिए हत्या कर दिया गया कि उसने अनैतिक कार्यों का विरोध किया। उसका अपहरण होता है, पटना पुलिस नाकाम निकम्मी पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पाती है और उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। तो लोग तो गुस्से में है। बांकीपुर की महिलाएं खोज रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। एनडीए ने कहा था कि चुनाव के बाद हम 1,90,000 रुपया देंगे, तो महिलाएं ढूंढ रही हैं कि कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के नेता। 1,90,000 रुपया कब देंगे मुझे? तो मुद्दा है, जनता का मुद्दा है और जनता ये चुनाव लड़ रही है। यादव के घर आज प्रशांत किशोर जा रहे हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर 243 विधानसभा में जा चुके हैं, घूम चुके हैं। परिणाम आपके सामने है। तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन जनता ने मन बना लिया है पूरी तरह से कि महागठबंधन जो एक महिला प्रत्याशी है, लगातार क्षेत्र में जनता का जो समर्थन है, लगाव है, वह मिल रहा है और हम लोग चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। किशोर दावा कर रहे हैं कि देखिए हम चुनाव जीतकर आएंगे, 241 विधायकों पर हम भारी पड़ जाएंगे। और ये तो बड़ी बड़ी दावा, लंबी लंबी बात करने वाले लोग हैं, यही लोग हैं ना। प्रशांत किशोर कहते थे कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा सीट नहीं लाएंगे। अगर 25 सीट से ज्यादा ले आएंगे तो मैं प्रयागराज जाके अपना माथा मुंडन करूंगा और संन्यास लूंगा राजनीति। इनके बात का भरो, लंबी लंबी बात करने वाले लोग हैं, यही लोग हैं ना कि 2014 में मोदी की सरकार बनाए थे। ये उनके प्रचारक थे। तो देश और बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता जानती है। और बांकीपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के लोग समृद्ध हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और पूरी तरह से वह इस बात को सोच लिए कि बांकीपुर में बदलाव करना है और बदलाव इस बार होके रहेगा। सवाल लेंगे, तेजस्वी यादव यहाँ नहीं है, कब तक आ जाएंगे? अब तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा, उन विचारधारा पर हम लोग लगातार खड़े हैं। उनके एक एक सिपाही इस पार्टी में काम कर रहे हैं, इस चुनाव अभियान में लगे हुए हैं और जल्द ही माननीय नेता भी आएंगे और हम लोग उनके साथ भी कैंपेन करेंगे। जनता बदलाव के मूड में है और इस बार बांकीपुर बदलने को तैयार है। इस बार बांकीपुर बदलने को तैयार है। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री